नमस्ते। और आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। हाल ही में मुंबई की एक घटना ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया, जहां एक एकदम आम और हेल्दी सा फ्रूट एक बहुत ही दर्दनाक मेडिकल मिस्ट्री बन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं तरबूज यानी वाटरमेलन की। एक ऐसा फ्रूट जो अपनी मिठास और हाइड्रेशन के लिए जाना जाता है, वही इस स्पेसिफिक केस में एक परिवार के लिए सबसे बुरा सपना बन गया। तो आज हम इस घटना के पीछे की साइंस और फैक्ट्स को बहुत बारीकी से समझेंगे। अब सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है ना कि क्या सच में एक इतना हेल्दी फ्रूट जानलेवा हो सकता है। सोचिए, एक तरबूज जिसने 90% सिर्फ पानी होता है, जो विटामिन ए और सी से भरा होता है, उसका 4 लोगों की जान जाने से क्या कनेक्शन हो सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में ये बिल्कुल सेफ और हेल्दी होता है। तरबूज नेचुरली खतरनाक नहीं होते। तो आखिर इस केस में ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी बड़ी ट्रेजेडी कर दी। इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें उस रात क्या क्या हुआ उसकी पूरी टाइमलाइन को समझना होगा। तो चलिए उस रात की पूरी क्रोनोलॉजी को ध्यान से देखते हैं। शाम के वक्त इस परिवार ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिरयानी खाई। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। फिर आधी रात के करीब जब रिश्तेदार चले गए, तब परिवार के 4 लोगों ने एक कटा हुआ तरबूज खाया। और बस कुछ ही घंटों के बाद अचानक से उन्हें बहुत सिवियर सिम्टम्स आने लगे, जैसे कि बहुत तेज उल्टी, डायरिया और बहुत ज्यादा कमजोरी। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि चारों की बहुत ही दुखद मौत हो गई। ये जो रैपिड टाइमलाइन थी ना, यही इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा क्लू था। मेडिकल इन्वेस्टिगेटर्स ने डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करके असली मुजरिम को बहुत जल्दी ढूंढ निकाला। देखिए, जिन रिश्तेदारों ने इनके साथ डिनर किया था, उन्होंने भी वही सेम बिरयानी खाई थी और वो बिल्कुल सेफ और हेल्दी थे। दूसरी तरफ परिवार के वो 4 लोग जिन्होंने बिरयानी के बाद आधी रात को वाटरमेलन खाया, सिर्फ वही लोग इतने क्रिटिकली बीमार पड़े। इसका सीधा सा मतलब था कि बिरयानी बिल्कुल सेफ थी। वो कटा हुआ तरबूज ही एक सिंगल यूनिक चीज थी जो उन विक्टिम्स की बॉडी में गई थी। और बिल्कुल इसी तरह वो फ्रूट इस इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में आ गया। लेकिन एक तरबूज इतना खतरनाक कैसे बन सकता है? इसका एक सबसे बड़ा कारण है कटे हुए फ्रूट को खुली हवा में छोड़ देना। अगर आप कटे हुए फ्रूट को ओपन एयर में रखते हैं, खासकर मुंबई जैसी हॉट और ह्यूमिड सिटी में, तो वो एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तरबूज के अंदर का हिस्सा बहुत मॉइस्ट होता है, उसमें नेचुरल शुगर्स होते हैं और उसका पीएच लेवल न्यूट्रल होता है। साइंटिफिक टर्म्स में अगर कहें तो ये कॉम्बिनेशन बैक्टीरिया की बहुत तेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए एक एकदम परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर इस कटे हुए हिस्से पर कॉमन पैथोजेंस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। इनमें साल्मोनेला और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया शामिल हैं, जो सीवियर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ इन्फेक्शन तक ही नहीं रुकती। स्टैफिलोकोकस और बैसिलस सीरियस जैसे बैक्टीरिया ना सिर्फ तेजी से फैलते हैं, बल्कि ये बहुत ही खतरनाक टॉक्सिन्स यानी जहर भी प्रोड्यूस करते हैं। एक बार ये टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर चले गए तो ये बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स को तुरंत और भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो लगभग हर किचन में होती है, सरफेस कंटैमिनेशन का मैकेनिज्म। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि फ्रूट के अंदर का हिस्सा तो बिल्कुल क्लीन होता है, लेकिन उसके बाहर के छिलके को धोना बहुत ज्यादा क्रूशल है। पहला स्टेप देखिए, तरबूज मिट्टी में उगता है, यानी इसके हरे छिलके पर मिट्टी, एग्रीकल्चरल केमिकल्स और माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया का भंडार होता है। दूसरा स्टेप, जब आप बिना धोए उस छिलके पर चाकू चलाते हैं, तो वो चाकू उस बाहरी गंदगी और पैथोजेंस को सीधा अंदर के जूसी खाने वाले हिस्से में पुश कर देता है। और तीसरा स्टेप, जब वो कंटैमिनेटेड अंदर का हिस्सा खाया जाता है, तो वो सारे पैथोजेंस सीधा इंसानी शरीर में पहुंच जाते हैं। नेचुरल बैक्टीरिया के अलावा एक और बहुत ही डरावना फैक्टर है जिस पे ध्यान देना जरूरी है, और वो है अडल्ट्रेशन यानी मिलावट। ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जहां खाने को अच्छा दिखाने या उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए चुपके से हार्मफुल केमिकल्स मिला दिए जाते हैं। और आजकल ये एक बहुत ही कॉमन और डेंजरस प्रॉब्लम बन चुकी है। कई बार फ्रूट्स नेचुरली खराब नहीं होते, बल्कि इंसानी लालच की वजह से उन्हें टॉक्सिक बना दिया जाता है। मुंबई वाले इस केस में भी इन्वेस्टिगेटर्स को इस बात पर गहराई से विचार करना पड़ा कि कहीं इस तरबूज में कोई हैवी केमिकल टैंपरिंग तो नहीं की गई थी। केमिकल मिलावट के ये तरीके सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक तरबूज अंदर से डार्क रेड और फ्रेश दिखे, इसके लिए कभी कभी आर्टिफिशियल रेड डाई को सीधा फ्रूट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। टेस्ट को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए स्वीटनर्स पंप किए जाते हैं। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि इन इंजेक्शंस के लिए जो नीडल्स यूज होती हैं, वो शायद ही कभी स्टरलाइज्ड होती हैं। इसका मतलब है कि टॉक्सिक केमिकल्स के साथ साथ खतरनाक पैथोजेंस भी फ्रूट के बिल्कुल कोर में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं।
ये एक लीथल डबल थ्रेट क्रिएट करता है, केमिकल टॉक्सिसिटी और एक डीप बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों एक साथ। जब इस तरह का हाईली कंटैमिनेटेड या टॉक्सिक खाना किसी ह्यूमन बॉडी में जाता है तो अंदर एक बहुत ही भयानक प्रोसेस शुरू हो जाता है। मेडिकल साइंस इसे पैथोफिजियोलॉजिकल चेन रिएक्शन कहती है। देखिए, जो नॉर्मल फूड पॉइजनिंग होती है वो तो शायद कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन जब टॉक्सिन्स या डेंजरस केमिकल्स की इतनी हाई डोज बॉडी में जाती है तो वो एक बहुत ही अग्रेसिव और जानलेवा रिएक्शन ट्रिगर करती है। चलिए इस एग्रेसिव प्रोग्रेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले वो कंटैमिनेटेड फूड इंटेस्टाइन में बहुत सीवियर इरिटेशन पैदा करता है, जिससे लगातार उल्टी और डायरिया शुरू हो जाता है। इससे तुरंत एक रैपिड और लाइफ थ्रेटनिंग डिहाइड्रेशन होता है। उसके बाद वो खतरनाक टॉक्सिन्स इंटेस्टाइनल बैरियर को क्रॉस करके सीधा ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं, और जैसे ही ये जहर खून में सर्कुलेट होता है ये पूरे सिस्टम को शॉक में डाल देता है। इस स्पेसिफिक केस में डॉक्टर्स ने विक्टिम्स के अंदर सीवियर किडनी डैमेज ऑब्जर्व किया। ये इस बात का क्लियर क्लिनिकल इंडिकेटर था कि टॉक्सिन्स का एक बहुत बड़ा लोड बॉडी में चला गया था, जिसने ऑर्गन्स को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया। जब भी ऐसी कोई ट्रैजिक घटना होती है तो हमारे समाज में कल्चरल मिथ्स और अफवाहें फौरन फैलने लगती हैं, जो अक्सर असली साइंटिफिक फैक्ट्स को धुंधला कर देती हैं। लोग लॉजिक को छोड़कर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन गलतफहमियों को एक स्ट्रिक्टली साइंटिफिक लेंस से डिबंक किया जाए, ताकि सही इन्फॉर्मेशन सामने आए और बिना वजह का पैनिक ना फैले। एक बहुत ही कॉमन मिथ ये है कि रात के वक्त फ्रूट खाना अपने आप में डेंजरस होता है, क्योंकि माना जाता है कि रात में मेटाबॉलिज्म रुक जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 2400 घंटे हफ्ते के 7 दिन लगातार काम करता है। हाँ, सोते वक्त डाइजेशन थोड़ा स्लो जरूर हो सकता है, लेकिन वो कभी पूरी तरह से शट डाउन नहीं होता। सिर्फ दिन के किसी खास वक्त पर फ्रूट खाने से वो अचानक जहर थोड़ी ना बन जाएगा। ये सच है कि कुछ लोगों को रात में फ्रूट खाने से माइल्ड एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि रात को फ्रूट खाना जानलेवा है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर आप बिरयानी जैसे किसी भारी खाने के बाद फ्रूट खाते हैं तो वो फ्रूट पहले खाए हुए खाने के पीछे फंस जाता है और वहां फर्मेंट होके डेडली टॉक्सिन्स बनाता है। ये बात पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है। इंसानी पेट कोई अलग अलग लेयर्स वाला कंटेनर नहीं है। जैसे ही खाना अंदर जाता है, स्टमक सारे कंटेंट्स को एक साथ मिक्स कर देता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स तुरंत हर चीज को एक साथ ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। भारी खाने और फ्रूट्स को एक साथ डाइजेस्ट करना एक बिल्कुल नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन है और इससे कोई जानलेवा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस नहीं होते। इन मिथ्स को क्लियर करने के बाद अब हमारा फोकस उस चीज पर होना चाहिए जो सच में मैटर करती है। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा और जरूरी लेसन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस और फूड सेफ्टी की अहमियत को समझना है। साइंस बहुत क्लियरली ये बताती है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके और कुछ बेसिक रूल्स को सख्ती से फॉलो करके ऐसी ट्रेजेडीज को पूरी तरह से रोका जा सकता है। ये सेफ्टी मेजर्स बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन इन्हें फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला रूल, किसी भी फ्रूट को काटने से पहले उसके बाहरी छिलके को बहुत अच्छे से धोना है। दूसरा, आपका चाकू और चॉपिंग बोर्ड पूरी तरह से साफ होना चाहिए। तीसरा, फ्रूट को काटने के तुरंत बाद खा लें। अगर कुछ बच जाता है तो उसे बिना किसी देरी के तुरंत फ्रिज में रख दें। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर कोई कटा हुआ फ्रूट कई घंटों से खुली हवा में रखा है, खासकर गर्मी के मौसम में, तो उसे सीधा कचरे में डाल दें, क्योंकि एक एक्सपोज्ड फ्रूट को खाने का रिस्क लेने से बहुत ज्यादा कीमती है इंसानी जान। केमिकल मिलावट से बचने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है टिश्यू पेपर टेस्ट। जब तरबूज को काटा जाए तो एक साफ टिश्यू पेपर को उसके फ्रेश कटे हुए लाल हिस्से पर हल्के से प्रेस करें। अगर उसमें आर्टिफिशियल रेड डाई का यूज हुआ होगा तो वो रंग टिश्यू पेपर पे लग जाएगा। अगर फ्रूट का रंग बहुत ही अननेचुरली डार्क लग रहा है और गहरा दाग छोड़ रहा है तो ये एक क्लियर साइन है कि फ्रूट में केमिकल्स इंजेक्ट किए गए हैं। ये एक छोटा सा टेस्ट आपको सीवियर केमिकल टॉक्सिसिटी से बचा सकता है। मुंबई की ये घटना हम सबके लिए एक बहुत ही अर्जेंट और बड़ी चेतावनी है। असली खतरा फ्रूट में नहीं है, बल्कि इसमें है कि उसे कैसे हैंडल किया गया है, उसे कितनी देर खुला छोड़ा गया है और कहीं उसमें कोई अनएथिकल मिलावट तो नहीं की गई है। सही नॉलेज ही हमारा सबसे बड़ा डिफेंस है। अब जब हम इसके पीछे की साइंस और मैकेनिज्म को समझ चुके हैं तो एक बड़ा सवाल यही रह जाता है कि अगली बार जब भी घर में कोई फ्रूट कटेगा तो क्या सेफ्टी ही सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेफ रहिए और इन्फॉर्म्ड रहिए।